सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हमारा माध्यिका तथा बहुलक। इस चैप्टर से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आता है और दोस्तों ये जो प्रश्न होता है ये आपका मतलब 2 नंबर से ऊपर का प्रश्न आता है, तो इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इजी होता है, लेकिन कुछ साथी यहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ मीडियन, अगर हमारा जो अंक हैं वो अगर विषम आते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अगर अंक हमारे सम आते हैं तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो उन सभी डाउटों को आज की वीडियो में क्लियर किया जाएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि माध्यिका तथा बहुलक, ये जो आपका माध्यांक है, ये जो माध्यांक है इसी को हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग माध्यिका भी बोलते हैं, माध्यांक को। ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में मत रखना कि किसी के चैप्टर में हो सकता है बुक में यहाँ पर माध्यिका दिया हो और यहाँ मैंने माध्यांक लिखा है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। अब समझिए बात को। हमने एक बताया था कि किसी चीज़ की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होना चाहिए, वो होते हैं आंकड़े। आंकड़े होते हैं ना, किसी चीज़ को हम जब माध्यिका निकालते हैं तो वो होते हैं आपके आंकड़े। और आंकड़े आपके 2 प्रकार के होते हैं। जो बात करते हैं आंकड़े आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वर्गीकृत और एक होते हैं अवर्गीकृत। एक आंकड़ा होता है दोस्तों आपका वर्गीकृत आंकड़ा, एक होता है आपका वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है ना भाई, एक होता है वर्गीकृत और एक होता है आपका अवर्गीकृत। एक अवर्गीकृत होता है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी कम, मतलब कि बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंकड़े हमको वर्गीकृत रूप में दिए गए होते हैं। अक्सर 90% क्वेश्चनों की बात कर लें तो उसमें हमको जो आंकड़े होते हैं वो अवर्गीकृत रूप में ही दिए हुए होते हैं। उनको सबसे पहले हम लोग वर्गीकृत रूप में करते हैं, वर्गीकृत रूप में करते हैं। देखो जैसे हर एक काम का एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है, ठीक उसी प्रकार इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए भी एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस ये होता है कि जो आंकड़े अवर्गीकृत हैं इनको हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा। भाई सपोज कर लें, जैसे मैंने एक बात यहाँ पर कह दी, जैसे मैंने कह दिया, मैंने यहाँ लिख दिया 2, 8, 5, 3 और 1। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं। तो आपको दोस्तों ये देखना है कि ये वर्गीकृत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न, क्योंकि दोस्तों आंकड़े जो हैं आपके वर्गीकृत 2 ही कंडीशन में हो सकते हैं। एक तो या वो आरोही क्रम में लिखे हों, आरोही मतलब वो बढ़ते क्रम में लिखे हों, सबसे छोटी बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, और या फिर आपके वो अवरोही क्रम में लिखे हों, या फिर आपके वो अवरोही क्रम में लिखे हों। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो हमको आंकड़े दे रखे हैं ये ना तो भाई आपके आरोही क्रम में है ना तो आपके अवरोही क्रम में है। इसीलिए यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये कैसे आंकड़े हैं, तो ये आपके अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अगर आप अवर्गीकृत आंकड़ों से इसकी माध्यिका निकालोगे तो हो सकता है दिक्कत में आ जाए, लेकिन आपको आंकड़ों को पहले वर्गीकृत कर लेना है। अगर हम इसको वर्गीकृत करेंगे तो वर्गीकृत हम या तो इसको आरोही क्रम में लिख लें, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में, या तो हम इसको किस क्रम में लिख लें, बढ़ते क्रम में, और या फिर दोस्तों हम इसको क्या लिख लें, घटते क्रम में। तब हो जाएगा ना मेरा, तब हो जाएगा भाई कि ना हो जाएगा। तो अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी नंबर यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। यही तो हो जाएगा, ये जो आंकड़े दिए हैं इन आंकड़ों का आरोही क्रम ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो ये मेरी माध्यिका आ जाएगी। भाई माध्यिका का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा, तो आप देखो बीचों बीच में 3 है तो 3 इसकी माध्यिका हो जाएगी। 8, 5, 13 और 13, 3, 16, 17, 18, 1, 19 हो गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों समझना ये है कि जो बीच में आएगा तकरीबन का वही होता है मीडियन, मतलब कि आपका जो एवरेज होता है वही सेम यहाँ पर लग जाएगा बस। जैसे यहाँ पर देखो n की संख्या कितनी आ गई, n की संख्या कितनी आ गई, तो n की संख्या आ गई है 5, n की संख्या 5, और 5 मेरा क्या है, विषम है, 5 मेरा विषम है। और जब विषम होता है तो कौन सा फार्मूला लगता है, n+1/2वां पद, n+1/2वां
पद, यही तो लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये रखोगे n कितना है, n है 5, 5 1 6 और 6 से काट दोगे तो 3 बार में जाएगा और तीसरा पद कौन सा है 3 है, तो 3 ही आपकी माध्यिका आएगी। आती है कि नहीं आती है। तो ये दोस्तों आपकी बेसिक बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। अब देखो अब इसमें हम लोग आगे सीखेंगे कि हमारे कौन कौन से फार्मूले इसमें लग सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए, अगर आपकी जो n की संख्या है, n की संख्या यानी कि जो नंबर आप डिजिट हैं वो अगर दोस्तों आपके सम आते हैं, अगर आपके सम आती है, एक सम संख्या आती है, तो एक सम संख्या आएगी। भाई नंबर आप डिजिट या तो एक सम आ सकती है या फिर n बराबर क्या आ सकता है, एक विषम संख्या आ सकती है। दो ही केस हो सकते हैं पूरे, या तो सम संख्या आ सकती है या फिर आपकी विषम संख्या आ सकती है, बस ना। तो देखो अगर आपकी सम संख्या आएगी, अगर आपकी सम संख्या आएगी, सम संख्या, तो दोस्तों मीडियन बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर होता है 1/2, फिर ब्रैकेट में होता है आपका n/2वां पद, n/2वां पद और प्लस में होता है n+1/2वां पद। ये आपका मीडियन का फार्मूला होता है। कब, जब नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो एक सम संख्या होगी। जब नंबर ऑफ डिजिट एक सम संख्या होगी तो माध्यिका बराबर होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद, और ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों नंबर ऑफ डिजिट की बात कर लें, अगर एक विषम संख्या होगी, अगर नंबर ऑफ डिजिट एक विषम संख्या होगी, तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग लगाते हैं n+1/2वां पद, ये हम फार्मूला लगाते हैं। बस ये बेसिकली जो हमको सीखना है, बस वही इन्हीं दो चीज़ें सीखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब सारणी वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर आपको एक नई सारणी बनानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप इतना चीज़ सीख लीजिए। तो बस ये दो फार्मूले दोस्तों आप नोट कर लीजिए, फिर सीधे हम प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 1 पर। ठीक है ना, इसको आप लोग भाई नोट कर लीजिए, फिर सीधे प्रश्न पे पहुँचते हैं। चलो भाई इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला हम शुरुआत करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि बेसिक आपका जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा क्या है कि 7 11 10, 7 11 10, 7 11 10, उसके बाद 6 10 6, 6 10 6 और है आपका 7 की माध्यिका बताओ, की माध्यिका बताओ। इस प्रश्न को आपको लगाना है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी वो आपको बताना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 7 11 10 6, 10 6 7 की माध्यिका क्या होगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट देखना है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू। अब आप गिनोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू कितनी है 7 है, n की वैल्यू 7 है। और 7 क्या है हमारा, 7 हमारा एक विषम संख्या है। तो इसके आगे हम यह भी लिख सकते हैं कि यह क्या है, हमारा एक विषम संख्या है। यह हमारा एक क्या है दोस्तों, तो यह हमारा एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो माध्यिका बराबर दोस्तों क्या होता है, जब एक विषम संख्या n होती है तो माध्यिका बराबर आपको क्या होता है पता है, n+1/2वां पद। यही तो होता है माध्यिका बराबर। बोलो भाई यही तो होगा ना माध्यिका बराबर। अब n के स्थान पर n की वैल्यू रखोगे, n के स्थान पर कितने रखोगे 7, तो ये हो जाएगा 7+1/2वां पद। तो यहाँ से देखो काटोगे तो 7 1 का आ जाएगा 8, 8/2, 2 से काट दोगे तो 4 पद, यानी चौथा पद क्या आएगा, 4वां पद जो होगा वही आपका आंसर होगा। 4वां पद क्या होगा। अब देखो ऐसे आप लोगों ने लगा दिया होगा क्वेश्चन को,
है ना, बिल्कुल सही काम किया है, लगा दिया। लेकिन अब अगर आप सीधे ऐसे गिन लोगे चारहुआ पद 1 2 3 4, ऐसे चारहुआ पद बता दोगे तो फिर आंसर राइट नहीं आने वाला है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आपने इतना काम पहले कर लिया, कोई बात नहीं, सही है इतना काम। लेकिन ये जो आंकड़े दोस्तों दिए हैं, ये जो आंकड़े दिए, इनको आप व्यवस्थित करोगे, इनको आप आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखोगे। तो मैं इनको क्या करूँगा, अगर आरोही क्रम में लिखूँगा तब ना हम सही उत्तर दे पाएंगे, बोलो भाई, तब ना हम सही उत्तर दे पाएंगे। तो ये हमारा देखो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 6 है, वो भी 2 बार, तो हम सबसे छोटी संख्या को लिख लेते हैं 6। उसके बाद क्या है भाई आपका 7 है 2 बार, तो मैंने 7 लिख लिया, ये 7 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, फिर 10 है 2 बार, फिर 11 है, तो मैंने 10 को 2 टाइम्स लिख लिया, उसके बाद 11 लिख लिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, व्यवस्थित क्रम आ जाएगा आंकड़ों का। अब देखो चारहुआ पद चाहे आगे से गिन लो या पीछे से गिन लो, तो 1 2 3 चारहुआ पद कौन सा आएगा, 7। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा, 7 आएगा आपके प्रश्न का जवाब। आपके प्रश्न का जवाब 7 आएगा। अगर आप यहाँ से सीधे उत्तर दे दे तो कितना आंसर आता, 6 आता, जो कि बिल्कुल गलत था। तो आंकड़ों को चाहे आप पहले आरोही क्रम में कर लीजिए, चाहे आप बाद में आरोही क्रम में कर लीजिए, आपको आरोही या अवरोही क्रम में यानी आंकड़ों को व्यवस्थित करने के बाद ही उत्तर देना है, पहले आपको उत्तर नहीं देना है। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे। इसको आप जल्दी से भाई नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है ना भाई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए इससे पहले भी आपके जो सिलेबस में था, सेकंड में बात कर लें, थर्ड में बात कर लें, तो ये आपका चैप्टर था, तो आपने वहाँ से इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ आज थोड़ा सा इजी महसूस हो रही होगी, ठीक है ना, कि यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि इससे पहले आपने प्रैक्टिस कर रखा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा क्या है, उसको ज़रा बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 मित्रों के भार क्रमशः 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 जो हैं दोस्तों, वो हैं आपके 40 kg, 44 kg, 40 kg, 44 kg, और आपका क्या दिया है भाई, 40 हो गया, 44, 46, 47, 46 kg, 47 kg, और है एक आपका 50 kg, 50 kg है। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन ये है दोस्तों, उनके भारों की माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका बताओ, भारों की माध्यिका आपको बताना है, भारों की माध्यिका। और ये जो प्रश्न है आपका, ये बीटीसी 2017 में पूछा गया है, 2017 का आया हुआ प्रश्न है ये आपका, कि 5 मित्रों के भार क्रमशः 40 kg, 44 kg, 46 kg, 47 kg और 50 kg हैं। उनके भारों की माध्यिका क्या होगा, मीडियन आपको बताना है, मीडियन आपको बताना है। देखो अब यहाँ से आप एक काम देख सकते हो, आसानी से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर दोस्तों जो आपका है आंकड़े जो हैं, आंकड़े आपके कौन कौन से हैं, जो आपके पास आंकड़े पर्याप्त हैं, आंकड़े कौन कौन से दोस्तों पर्याप्त हैं, तो आंकड़े पर्याप्त हैं 40 kg, ये पता है 40, उसके बाद पता है 44, फिर पता है 46, फिर पता है 47 और फिर पता है 50, यही तो पता है। अब देखो इनको क्या व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, बोलो इन आंकड़ों को क्या व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, नहीं है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हैं, व्यवस्थित हैं। आप देखोगे ये कि आरोही क्रम में ये पहले से लिखे हुए हैं, बढ़ते क्रम में ये आंकड़े पहले से लिखे हुए हैं। तो जब बढ़ते क्रम में ये आंकड़े पहले से लिखे हुए हैं तो माध्यिका क्या हो जाएगी, 2 2 4, ये 46 आपकी माध्यिका हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इजी से समझिए। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यानी n की संख्या कितनी है, n की संख्या भाई
5 मित्र हैं ना, 5 मित्र हैं तो n की संख्या 5 है, n की संख्या 5 है। और जब ये संख्या विषम होती है तो फार्मूला कौन सा लगता है भाई बताओ। जब नंबर ऑफ डिजिट एक विषम नंबर आ जाता है तो आपका फार्मूला मीडियन बराबर क्या लगेगा, तो मीडियन बराबर लगेगा n+1/2वां पद। यही तो फार्मूला लगता है ना दोस्तों, यही तो फार्मूला लगता है। अब यहाँ देखोगे n की संख्या कितनी है, 5, 5 1 6, 6/2 हो जाएगा। 6/2, 2 से काटोगे तो तीसरा पद कौन सा होगा, तीसरा पद कौन सा होगा, तीसरा पद, 3वां पद या तीसरा पद, तो तीसरा पद चाहे आगे से गिन लीजिए चाहे पीछे से, 46 आपका राइट आंसर होगा। यानी कितना आंसर आएगा, 46 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आएगा। 46 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है ना भाई, तो इसको नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं, देखते हैं ये प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखिए, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी, वो भी सीक्वेंस में मिलेंगी, चैप्टर वाइज क्लासें अब डेली आपको मिलेंगी। अब कोई रुकावट नहीं आएगी क्लास में, आपको डेली का डेली क्लास मिलेंगी। तो आप लोग सभी साथियों से बता सकते हो, इस टाइम जो क्लास है वो बहुत डिस्टर्बेंस में चली है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3, ये प्रश्न क्या कह रहा है, तो ये प्रश्न कह रहा 13, 18, 13, 14, 13, 18, 13, 14, 13, 18, 13, 14, 13, 16, 14, फिर है आपका 13, 16 और 14, 21, 13 की माध्यिका बताओ। 21, 13 की माध्यिका आपको बताना है। इन आंकड़ों की मीडियन आपको बताना है, क्या होगा इसको बताओ जल्दी से, इसको बताओ भाई, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। 13, 18, 13, 14, 13, 16, फिर है 14, 21 और 13 की माध्यिका आपको बतानी है। भाई समझिए बात को यहाँ पर। अब आप चाहे तो आंकड़ों को पहले व्यवस्थित कर लीजिए, या आप पहले क्वेश्चन को लगा लीजिए, आंकड़े बाद में व्यवस्थित कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं आंकड़ों को व्यवस्थित करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर। अब जब मैं इसको व्यवस्थित करूँगा तो हमें पता है हम इनको किस क्रम में लिख सकते हैं, चाहे तो बढ़ते क्रम में लिख लें और चाहे तो हम इसको घटते क्रम में लिख लें। तो हमने आरोही क्रम में इसको क्या कर लिया, लिख लिया। आरोही क्रम में सबसे हम छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या दोस्तों इसमें 13 है। 13 कितनी बार है, 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है। तो हमने 4 बार 13 को लिख लिया, 1, 2, 3 और 4 बार। 13 हो गया 4 बार। 13 के बाद कौन सी है, 14 है। ये कितनी बार है, ये दोस्तों आपका 2 बार है, तो 14 को मैंने 2 बार में लिख लिया ना। अब 14 के बाद कौन सी आती है आपकी, 14 के बाद है 18, कितनी बार है, 1 बार है। 16, 14 के बाद 16, 16 के बाद हो गया 18, 18 के बाद क्या हो गया, 21 हो गया। अब इतना लिखने के बाद आपको एक काम करना है कि आपको गिन लेना है कि यहाँ जितने नंबर थे उतने नंबर क्या यहाँ पर हैं। भाई गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 थे, क्या 9 यहाँ पर भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब बिल्कुल सर एकदम सही बना है। यानी अब n की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। और 9 क्या है आपका, 9 दोस्तों आपका एक विषम संख्या है। 9 आपकी क्या है, एक विषम संख्या है ना। और जब विषम संख्या है तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है n+1/2वां पद। यही तो दोस्तों होता है 5वें नंबर पे, जो 5वें नंबर पे जो पद है वो आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 1 10, 10/2, 2 से काटोगे तो 5वां पद कौन सा आएगा भाई, 5वां पद कौन सा आएगा, तो 5वां पद 1 2 3 4 5, 14 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 40 हो जाएगा आपके प्रश्न का राइट आंसर। जिन भी साथियों का 14 आ रहा था वो बिल्कुल सही है, 14 क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं ऐसा ही, फिर हम लोग सम वाले पर पहुंचते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इसको आप लोग भाई नोट कर सकते हो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्लियर। चलिए
एक और ऐसा प्रश्न कर लीजिए, फिर हम सम वाले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सारणी पर पहुँचेंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझिए। ये कह रहा है दोस्तों कि 10 34 56 10 34 56 10 34 56 89 99 89, उसके बाद है आपका 99, फिर है आपका 89 101 89 101, उसके बाद है आपका 92, फिर 79, फिर है आपका 65 45 65 45। इसकी माध्यिका आपको बताना है कि माध्यिका बताओ, कि माध्यिका बताओ, इसकी माध्यिका आप लोगों को बताना है, जल्दी करिए, ठीक है ना भाई। देखिए कुछ साथियों को लग रहा होगा कि आज हम बहुत बोरिंग चीज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत बोर होने वाला चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी मत सोचना, बोर हमें नहीं होना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक परीक्षा में ज़रूर आएगा, इसको हम रोक सकते ही नहीं हैं। और ये जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ सभी आपके बुक के प्रश्न हैं, ठाकुर पब्लिकेशन बुक के प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सकते हो अगर चाहो तो। वैसे ये इजी प्रश्न है, समझना है बस आपको, नोट नहीं करना है। अब देखो, अब आंकड़े तो हमारे व्यवस्थित है नहीं, हम क्या करेंगे सर, आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को क्या करेंगे सर, आंकड़ों को हम व्यवस्थित करेंगे, यानी व्यवस्थित करने पर हमने लिख लिया, आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर। जब आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तो सबसे छोटा नंबर हमें तो 10 दिख रहा है, तो हमने 10 लिख लिया। और 10 के बाद कौन सा आएगा नंबर, 10 के बाद भाई कौन सा नंबर आएगा, तो देखो 10 के बाद हमारा नंबर आ जाएगा 34, तो हमने लिख लिया 34। अब 34 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 45 आएगा, तो ये 45 मैंने लिख लिया। 45 के बाद कौन सा आएगा भाई, 45 के बाद आपका 56 आएगा, तो मैंने 56 लिख लिया। 56 के बाद आपका कितना आएगा भाई, 65 आएगा, तो 65 लिख लिया। 65 के बाद 79 लिख लिया, ये हो गया। फिर हमारा आएगा 89, ये मैंने 89 लिख लिया। ये भाई कई बार है, 2 बार है, तो मैंने 2 बार लिख लिया 89। अब 89 के बाद क्या आएगा, 89 के बाद 92 आएगा, तो ये 92 हो गया हमारा। अब 92 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 99 आएगा, तो ये मैंने 99 लिख लिया। और बच्चा आपका 101, तो 101 भी मैंने लिख लिया। अब आपको करना क्या है कि जितने नंबर यहाँ थे क्या उतने नंबर यहाँ पर हैं, एक समय के लिए गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऊपर 11 थे, क्या यहाँ पर 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल हैं सर। तो सर जब बिल्कुल हैं तो हम कह दें कि आपके नंबर कितने हैं, 11 हैं। और 11 क्या है, एक विषम संख्या है। बोलो भाई, एक विषम संख्या है कि नहीं है 11। और जब n की वैल्यू एक विषम संख्या होती है तो मीडियन बराबर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, वो लगाते हैं n+1/2वां पद। यही तो दोस्तों ना लगाते हैं n+1/2वां पद। और n+1/2वां पद यानी 11 एक 12/2 हो जाएगा। 12/2 काटेंगे तो छठवां पद कौन सा आएगा भाई, छठवां पद कौन सा आएगा, चाहे आगे से गिन लीजिए या पीछे से। 1 2 3 4 5 6 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 79 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 79 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। इस प्रश्न का जवाब 79 जितने भी साथियों का आ रहा था वो बिल्कुल राइट है भाई, वो बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है ना भाई दोस्तों। तो उम्मीद करते 4 प्रश्नों में आप लोग ये चीज़ सीख चुके होंगे कि अगर हमारे नंबर विषम संख्या आएंगे तो हम उनको कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर नंबर हमारे सम संख्या आ गए तब हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा लेंथी बैठता है। बस देखिए, फार्मूला रीड बिल्कुल भी नहीं करना है, पढ़ना बिल्कुल भी नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल लगाना है, प्रैक्टिस करना है फार्मूले की, और आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 10 11 10 15 10 11 10 15 10 11 10 15
उसके बाद है आपका 14, 16, 17, 14, 16 और 17, फिर है आपका 18, 13, 11, 18, 13, 11, उसके बाद है आपका 19, 17, 19, 17। इसकी माध्यिका आपको बताना है, की माध्यिका बताओ, इस प्रश्न को लगाओ, की माध्यिका बताओ। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में हम सबसे पहले देखें तो हमारे आंकड़ा क्या है, व्यवस्थित नहीं है। भाई आंकड़े तो व्यवस्थित हैं ही नहीं, और जब आंकड़े व्यवस्थित नहीं है तब क्या कर सकते हैं, इनको व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित हम कैसे करेंगे सर, इनको हम या तो आरोही क्रम में लिख लें और या फिर आरोही क्रम में लिख लें। अगर दोस्तों हम आरोही क्रम में लिखते हैं, भाई क्या करते, व्यवस्थित करते हैं, तो हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। और आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। सबसे छोटा आपको पूरे भर में क्या लिख रहा है, तो 10 लिख रहा है। 10 वो भी कितने बार है, तो एक बार, दो बार, एक बार दो है बार तो है ना, तो हमने 2 बार 10 को लिख लिया भाई। तो अब 10 के बाद 11 आएगा, तो नहीं एक बार ये है, तो ये फिर है कितनी बार, 2 बार, तो 11 हमारा 2 बार हो जाएगा। 11 और 11 हो गया। अब 11 के बाद दोस्तों क्या, 12 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन दोस्तों 13 है, तो 13 को मैंने एक बार लिख लिया क्योंकि ये एक बार है। और 13 के बाद 14 भी क्या है, एक बार है, तो 14 को भी मैंने लिख लिया। 14 के बाद 15 कितनी बार है, एक बार है, इसको मैंने लिख लिया। 15 के बाद 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। फिर 15 के बाद दोस्तों 16 है, फिर 17 2 बार है, तो 17 को मैंने 2 बार लिख लिया। फिर आपका है 18 और उसके बाद फिर है आपका 19, ये हो गया। अब भाई बताओ जरा कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबरों की संख्या कितनी है, तो आप गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है। यानी अगर क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें 12 हैं, लेकिन मैंने आंकड़ों को व्यवस्थित किया है, तो क्या इसमें भी 12 है या नहीं है, ये तो चेक करना ही करना बनता है। अगर चेक नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इनमें 12 है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 12 हैं। और 12 क्या है, मेरी एक सम संख्या है। और जब सम संख्या आ जाता है तो कौन सा दोस्तों फार्मूला लगाते हैं, तब मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद, ये n/2वां पद हो गया, प्लस में n+1/2वां पद। यही तो दोस्तों होता है ना माध्यिका का फार्मूला। अब यहाँ पर रखोगे तो 1/2 तो एज इट इज चलने वाला है, इसमें तो कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकते। n कितना है, 12, और 12 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 12/2वां पद, ये हो गया पद, और प्लस में 12 एक 13/2वां पद, यही तो आएगा ना। या हम यहाँ पर सीधे ऐसे भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 12/2 और प्लस के 1वां पद, कह सकते हैं ना दोस्तों। ये लो, अब देखो 2 छंग 12, छठवां एक 7वां पद हो जाएगा। 2 छंग 12 यहाँ 6वां पद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6वां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 है ना। तो हम यहाँ पर 6वां पद लिखेंगे, यानी 1/2, तो ब्रैकेट में 14 हो जाएगा, प्लस 7वां पद कौन सा है, तो 7वां पद है आपका 15। तो ये क्या हो जाएगा, 15, क्योंकि पद था ना, तो हम इनके पदों की वैल्यू रखे हैं। यहाँ तक 6वां पद, तो 6वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, तो मैंने 14 रख दिया। यहाँ पर 6 और एक 7वां पद, तो 7वां पद था 15, तो 15 रख दिया है। अब उत्तर आ जाएगा, देखो 14 और 15 कितना होता है, 29। 29 का अगर आप 2 से भाग करोगे, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, गुणे का 29। जब इसको भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 1 कम 2, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 पंचे 10, 14.5 आपका आंसर आएगा। 14.5 आपका आंसर आएगा। जिन भी साथियों का ये आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 40.5 आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर सकते हो।
बोलो किसी को अगर कोई दिक्कत है तो भाई बताइए। अगला ऐसा ही प्रश्न देखेंगे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे हम ऐसा प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 6, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के संग, क्योंकि अब आपको रेगुलर मैथ पढ़ाई जाएगी। रेगुलर मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपको मैथ की जो क्लास है वो ना मिले, क्योंकि आपसे मैंने बताया भी था कि आपकी 29-30 तारीख तक समथिंग में जो है वो क्लासें डिस्टर्ब रहेंगी। तो अब भाई टाइम बीत चुका है, जो काम था वो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है चलिए 15-16, 15-7, 15-16, 15-7, उसके बाद 21-18, 19, 21-18, 19, 21-18, 19, 20-11, 12, 20-11, 12 की माध्यिका बताओ, कि माध्यिका आपको बताना है, इसकी माध्यिका क्या होगी। चलो फटाफट से बताओ। 15-16 ये दोस्तों आपके क्या हैं, आंकड़े हैं, ये आपके आंकड़े हैं, इनकी माध्यिका आपको बताना है, मीडियन बताना है। तो मैं यहाँ पर आपसे बता चुका हूँ कि सबसे पहले आंकड़ों को आप दोस्तों क्या करोगे, व्यवस्थित करोगे। और आंकड़ों को व्यवस्थित कब कर सकते हो, दो ही कंडीशन में, या तो आरोही क्रम में और या फिर दोस्तों अवरोही क्रम में। बोलो है कि नहीं। तो हम आरोही क्रम में अगर आंकड़ों को लिखेंगे मतलब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटा हमारा नंबर कौन सा है, हमें तो सबसे छोटा 11 लिख रहा है, तो हमने 11 को यहाँ लिख लिया। फिर है 12, तो 12 को लिख लिया, ये दोनों हमारे लिख गए। 11, 12, उसके पहले 7 सबसे छोटा है, तो 7 को हम तो लिखना भूल गए, तो हो गया 7, 11 और 12, हो गया ना 7, 11, 12। 12 के बाद दोस्तों आपका 15 है, तो ये 15 मैंने लिख लिया। अब 15 के बाद आपका 2 बार 15 है, तो 2 बार 15 लिख लिया। उसके बाद आपका 16 है, तो 15 हो गया, 16, 16 हो गया। 16 के बाद दोस्तों आपका 18 आएगा, फिर आपका 19 आएगा, ये आ गया 18, फिर आ गया आपका 19, फिर आ गया आपका 20 आ गया। 18, 19, 20 के बाद आपका 21 आ गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पर क्या नंबरों की संख्या सेम है जो क्वेश्चन में दिया गया था, व्यवस्थित करने पर क्या उतने ही नंबर हैं। तो चेक करने के लिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, बिल्कुल सही। यानी n बराबर कितना आया है, 10 आया है। और 10 क्या है, हमारी एक सम संख्या है। 10 क्या है, हमारी एक सम संख्या है। अब सम संख्या है तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मीडियन इज इक्वल टू होता है 1/2, और ब्रैकेट में आ जाता है n/2वां पद, n/2वां पद, और प्लस में दोस्तों आ जाता है n/2वां पद प्लस के 1वां पद, ये क्या आ जाता है 1वां पद। अब यहाँ पर आप दोस्तों रखोगे तो 1/2 ऐसे ही चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। n/2वां, n क्या है 10, तो 10/2वां पद, ये आ गया ना, और प्लस 10/2 और प्लस के 1वां पद, ये बात समझ गए हो। अब यहाँ से काटोगे तो 2 पंची 10, 5 1 छठवां पद, 2 पंची 10 पाँचवां पद। अब यहाँ पर देखो पाँचवा पद दोस्तों, अब आपको पाँचवें पद की वैल्यू रखनी है। पाँचवें पद की वैल्यू, पाँचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 15 है ना, तो पाँचवा पद मेरा 15 हो गया, प्लस तो प्लस क्योंकि प्लस लगा। अब 5 1 छठवां पद, तो 1 2 3 4 5, छठवां पद क्या है 16 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 15 + 16 हो गया है। अब 15 16 को जोड़ोगे तो 6 5 11, 1 1 2 1 3, 31 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 31/2 आ जाएगा। बोलो 31/2 आएगा ना। 15 16 31/2, तो यहाँ काटेंगे तो 15 दूना 30,
15.5 आएगी आपकी मीडियन, 15.5 आपकी मीडियन आएगी। मीडियन कितनी आएगी? 15.5 आएगी, नोट कर लीजिए। मीडियन आपकी 15.5 आएगी, इसको नोट कर लीजिए। जिनका भी भाई 15.5 आ रहा था वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल दोस्तों क्या है, सही है। ठीक है ना भाई, बोलिए, क्लियर बात है ना? चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 7 नंबर। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए और उसको बताइए क्या आंसर आएगा। यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आई होगी भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है 3 12 15 3, 3 12 15 3, 3 12 15 3, 15 7 21, 15 7 21, 36 49 42, 36 49 42, 62 63 की माध्यिका बताओ। 62 63 की दोस्तों आपको क्या बताना है? माध्यिका आपको बताना है। इसकी माध्यिका आपको बताना है, मीडियन बताना है। बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब क्या आएगा, जल्दी से बताओ। चलो देखो भाई, यहाँ पर कर क्या सकते हैं, सबसे पहले तो हम दोस्तों आंकड़ों को क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। और व्यवस्थित 2 ही कंडीशन में करेंगे, या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। अगर मैं यहाँ पर आरोही क्रम में दोस्तों करता हूँ तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना पड़ेगा। तो 3 ये एक और ये 3, 2 बार मैंने लिख लिया, 3 कामा 3 हो गया। और 3 के बाद क्या आएगा? तो 3 के बाद भाई 7 आएगा, 7 मैंने लिख लिया। 7 के बाद दोस्तों आगे तो सब बड़े नंबर हैं, तो 7 के बाद सीधे 12 आ जाएगा। और 12 के बाद दोस्तों हमारा 15 2 बार है, तो 15 2 बार आ जाएगा 15। 15 के बाद दोस्तों क्या आएगा? 21 आएगा, तो ये हो गया 21। उसके बाद हो गया आपका 36, 36 के बाद हो गया आपका 42, 36 के बाद कितना हो गया आपका 42, और 42 के बाद आपका कितना हो गया 49 हो गया, 49 के बाद आपका कितना हो गया 62 हो गया, 62 के बाद आपका 63 हो गया। तो ये इतने आपके आंकड़े थे। अब गिन लीजिए नंबरों की संख्या का इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल सही है। यानी नंबर ऑफ डिजिट जितने थे उतने हैं। तो ये हमारी क्या है, एक सम संख्या है। और जब ये सम संख्या है तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं दोस्तों? फार्मूला लगाते हैं मीडियन का, कौन सा? वो लगाते हैं 1/2, और ये हो जाएगा n/2वां पद, n/2वां पद, और प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद, प्लस के 1वां पद, यही तो ना। तो अब यहाँ पर देखो भाई 1/2 एज इट इज चलने वाला है। यहाँ पर n कितना 12, 12 से 2 काटोगे तो 6वां पद आ जाएगा, ये आएगा ना 6वां पद। ये मैंने सॉल्ट कर दिया है थोड़ा। यहाँ n के स्थान पर 12 रखोगे, 2 से काटोगे 6 बार में, तो 6वां पद आएगा। यहाँ 6 1 7 क्या आ जाएगा, 7वां पद आ जाएगा, 7वां पद। अब 6वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 15 और 21 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 15 और प्लस में 21, क्योंकि 6वां पद 15 है। 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 15, तो 7वां 21 होएगा। तो भैया 15 और ये 21 कितना हो गया? 15 और 21 कितना हो गया? तो ये हो गया 5 1 6 2 1 3 36। 36 बटे में 2 काटोगे तो माध्यिका कितनी आएगी? 18 आएगी। 18 आपके प्रश्न का जवाब है। 18 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 18 क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा भाई। 18 क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा।
ठीक है भाई। चलो अब देखो, ये तो ऐसा हो गया कि ये जब हमें आंकड़े ऐसे ही दिए गए होते हैं, लेकिन अब आंकड़े अगर हमको सारणीबद्ध तरीके से दिए गए होंगे तब हम प्रश्न को कैसे लगाएंगे। जब आंकड़े हमको सारणीबद्ध दिए गए होंगे तब हम प्रश्न को कैसे लगाएंगे, आइए सीख लेते हैं उसको भी थोड़ा सा ना। देखो एक जैसे क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपको दिया गया है, ये एक सारणी यूँ बनाई गई, पद दिया गया है और बारंबारता दी गई है। ये पद दिया गया है और एक बारंबारता का कॉलम दिया गया है, बारंबारता का कॉलम। अब देखो भाई, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, ये हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, 6 7 8 10 12, 6 7 8 10 और 12। उसके बाद नीचे क्या दिया है, 4 2 3, 4 2 3 1 3 4, 4 2 3, 4 2 3। ये भाई एक सेकंड रुकना, एक मिस हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये मिस हो गया है ना। यहाँ पर पद है और ये नीचे आपका बारंबारता है। यहाँ इसके पहले दोस्तों 3 है, 6 के पहले 3 है, 6 के पहले 3 है। उसके बाद ये अब सही है, अब का बनेगा, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया 2 4 2 4 2 3 2 4 2 3, फिर है आपका 1 और 3। इसकी आपको माध्यिका बताना है। ये सारणी है, इसकी आपको माध्यिका बताना 3 6 7 8 10 12 2 4 2 3 1 3। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आप समझोगे बात को कुछ ऐसा कि अभी तक आंकड़े आपके यूँ ही दिए गए होते थे, लेकिन अब आंकड़े आपको सारणीबद्ध तरीके से दिए गए हैं। अब आंकड़े आपको सारणीबद्ध तरीके से दिए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन जब कभी आएगी तो हमको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, एक नई सारणी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को पद ही पद लिखना है, ठीक है ना। पद लिखना है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखना है। फिर आपको बारंबारता लिखना है, ये आपको क्या लिखना है दोस्तों, बारंबारता लिखना है, ठीक है ना। फिर एक नई आपको सारणी बनानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ये नई सारणी आपको अपने आप से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखो भाई मेरे, यहाँ पर समझिए बात को। ये बनाने के बाद आपको पद वाले में सभी पद लिख देने, 3 6 7 8 10 12, 3 6 7 8 10 और 12, ये आपके पद बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइनिंग कर लूँ ताकि आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए। वैसे ये बिल्कुल इजी है भाई, आप लोग लगा लिए होंगे इस प्रश्न को, हमें पता है। चलो देखो, ये हमने पद लिख लिए। अब पद के बाद बारंबारता लिख दीजिए, कितना है, 2 4 2 3, उसके बाद क्या है भाई, 1 3। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे करेंगे। संचयी बारंबारता बात को जरा मेरी समझना। यहाँ पर जो पहली आई है इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए 2। अब इसमें इसको ऐड करके यहाँ पर लिखिए 4 2 6, इसको ऐड करके लिखिए 6 2 8, इसको ऐड करके लिखिए 8 3 11, इसको ऐड करके लिखोगे 11 1 12, इसको ऐड करके लिखोगे 12 3 15। ऐड करिए, इनको ऐड करिए। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू। इनको ऐड करोगे तो 4 2 6 2 8 8 3 कितना होता है, 11 1 12 12 3 15। n की संख्या कितनी आएगी, 15, यानी 15 बार अंक आए हैं भाई। बारंबारता का मतलब होता है 3 जो है वो 2 बार आया है, 6 जो है वो 4 बार आया है, 7 जो है वो 2 बार आया है, 8 जो है 3 बार आया है, और ये आपका जो आपका है 10 ये 1 बार और 12 आपका 3 बार, ऐसे आया। तो n बराबर आ गया 15, n बराबर 15।
कभी भी डाउट लगे दोस्तों तो जो आपका ये अंक, यहाँ पर एक अंक आएगा, ये जो आपका अंक आएगा ना लास्ट वाला, यही नंबर ऑफ होता है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट यही होता है जो यहाँ पर योग होगा। तो अगर ये दोनों कभी सेम ना है तो समझ लो कहीं हमने गड़बड़ की है जोड़ने में। अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं तो सही बात है। अब देखो n बराबर 15 आ गया, चूँकि क्या है हमारा ये एक विषम संख्या है ना, n बराबर 15 आया या क्या है, विषम है। और जब विषम है तो हमारा जो फार्मूला लगेगा मीडियन का, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वो लगेगा n+1/2वां पद, यही तो फार्मूला लगता है ना अगर विषम है तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पर 15 क्या है, एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 15 एक 16 हो जाएगा, यानी 15 + 1/2 यानी कितना जो 16, 16/2, 16 से काटेंगे तो 8वां पद आएगा। क्या आएगा, 8वां पद आएगा। अब 8वां पद कहाँ आएगा, 8वां पद दोस्तों कहाँ आएगा, ये 8वां पद आएगा ना, ये 8वां पद। और 8वें पद की बारंबारता कितनी है दोस्तों, देखो यहाँ पर बात को जरा समझना, यहाँ पर 8 तो आया, तो आप ये मत समझना कि यहाँ से आंसर आएगा, आप देखना यहाँ पर कि 8 किसकी संचयी बारंबारता है, तो 8 की संचयी बारंबारता कितनी है, 2 है ना, ये 2 की है ना, तो 7 हमारा आंसर आएगा। 8वां पद कौन सा आएगा, तो 7 आपका सही जवाब आएगा। करेक्ट जवाब आपका 7 आएगा, 7 आपका आंसर, आपका सही जवाब कितना आएगा, 7 आएगा। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 8 प्रश्नों को डिस्कस किया है। कल इससे आगे के प्रश्नों को, इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, कल भी इससे आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपको करना है लाइक, वीडियो को कर देना है आपको शेयर, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम रात 8 बजे इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।